सो अभी तक हमने देखा कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स आपकी कहाँ पे लाई करेंगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमारी कहाँ पे लाई करेंगी, यानी एफसीसी के केस में उनकी लोकेशंस क्या होगी। तो अगर मैं आपको रीकैप कराऊँ तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ थी आपकी, ईच बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब कंटेन्स 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इसी टाइप से एक क्यूब में 4 डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल, और तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी आपकी 8। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करूँ तो ईच एज सेंटर कंटेन 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है वहाँ पे 1/4। तो टोटल 12 एजेस, 12 इंटू 1/4 इक्वल टू 3 आपकी एज सेंटर से आएंगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपके एफसीसी के बॉडी सेंटर में लाई करते हैं। टोटल 4 नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड और 8 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। या सिंपली आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था T20, टेट्राहेड्रल वर्ड इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब यहाँ पे एक आपको नया टॉपिक दिख रहा होगा, DCC यूनिट सेल। तो व्हाट इज DCC यूनिट सेल, ये सब चीज़ें आपके माइंड में आ रहा होगा। तो DCC को दूसरे वर्ड्स में हम बोलते हैं डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये भी एक टाइप का यूनिट सेल ही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था FCC को, BCC को, ECC को, उसी टाइप से ये भी DCC एक डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल है। अब मैंने इसको पहले डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स में जब पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो जब पहले हमें उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उसी के बाद हम अरेंज कर पाएंगे। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है, हमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स की लोकेशन पता है। लोकेशन पता है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे प्रिमिटिव में था, प्रिमिटिव में क्या था, पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे। जब हम वहाँ से नॉन प्रिमिटिव पे गए तो कॉर्नर्स प्लस सम अदर लोकेशंस। इसी टाइप से जब हम DCC की बात करेंगे तो बेसिकली ये एक नॉन प्रिमिटिव है, और इसमें पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो इसमें आपको थोड़ा सा पोजीशंस याद करना पड़ेगा पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स होंगे आपके कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर पे। ये आपका यहाँ तक कितना हो गया FCC का केस। और इसके साथ साथ इसमें पार्टिकल्स आपके अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो पार्टिकल्स कहाँ हुए आपकी कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर्स पे और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। अब मैं आपको अगर इसका व्यू दिखाऊं, एक जैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हैं उस टाइप से। तो सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब में हमारे पास कॉर्नर्स पे पार्टिकल है, ये ब्लैक मार्क किया हुआ है मैंने, कॉर्नर्स पे आपके पास पार्टिकल है। तो क्यूब के टोटल 8 कॉर्नर्स, तो 8 पार्टिकल्स आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 7 and 8। एंड देन 6 पार्टिकल्स आपके फेस पे, क्यूब के टोटल 6 फेसेस, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। तो 1 2 3 4, ये वाला पार्टिकल आपका बैक फेस पे 5, और ये वाला पार्टिकल आपका फ्रंट फेस पे 6। तो टोटल अभी हमने कहाँ लोकेट कर लिया, कॉर्नर्स पे भी लोकेट कर लिया, फेस सेंटर पे भी लोकेट कर लिया। अब हमारे पास दूसरा क्या हो, जो लोकेशन बचती है वो क्या है हमारे पास, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर आप किसी रूम में है तो वहाँ पे भी आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, और ऐसे भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो हमने क्या बताया था, टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो लाई करेंगी वो बॉडी डायगोनल पे लाई करेंगी। अब हमारे पास अल्टरनेट मीन्स सपोज एक टेट्राहेड्रल वर्ड में एटम है, तो जस्ट जो उसके नीचे टेट्राहेड्रल वर्ड लाई करेगी वहाँ पे एटम नहीं होगा। तो आप इसको, अगर मैं इसको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ आपको, वहाँ से आपको अच्छा याद रहेगा। तो टेट्राहेड्रल वर्ड एक्चुअल में आप अगर क्यूब का बैक फेस लेंगे तो बैक फेस से एक इस टाइप से आपको W बनाना है फ्रंट फेस की साइड में। ये मेरे पास बैक पार्ट है क्यूब का, ये बैक वाला क्यूब है हमारे पास। अगर मैं ये जो है आपका, ये क्यूब का बैक फेस है, तो इस बैक फेस के कॉर्नर से, Z एक्सिस वाले कॉर्नर से एक W बनाना है आपको, जो कि फेस के पार्टिकल को टच करता हुआ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स नंबर 1, टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर 2। अब इसके जस्ट नीचे कोई पार्टिकल नहीं आना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसके जस्ट नीचे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी तो वहाँ का पार्टिकल मिसिंग होना चाहिए, ये वाला पार्टिकल मिस होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले नीचे वाले फ्रंट फेस पे आएंगे इस बार। तो क्यूब का जो फ्रंट फेस होगा ये वाला, इस फ्रंट फेस के कॉर्नर से M बनाएंगे ऐसे ही, और ये भी इसके फेस सेंटर को होता हुआ जाएगा बैक फेस पे।
तो आपको क्या याद रखना है डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल में, वैसे आपको कभी विजुलाइज करने का इसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, ये मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ आपको कि आपको कभी इमेजिन करना है तो आप कैसे कर सकते हो। जनरली हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से कैसे होगा, अगर मेरे से कोई पूछे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो डीसीसी के केस में पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, जेड वैल्यू, क्योंकि हम काफ़ी सारे यूनिट सेल के लिए अभी तक कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉर्नर्स के लिए क्या होगा, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे इंटू 1/8, ओके, प्लस फेस सेंटर के लिए टोटल फेसेस कितने हैं, 6 पार्टिकल प्रेजेंट है 6, और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता ही है कितना होता है आपका 1/2, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जब मैं अल्टरनेट की बात करूंगा तो टोटल आपके पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। अब अल्टरनेट की अगर बात करेंगे तो अल्टरनेट में क्या होगा, एक में प्रेजेंट होगा, एक में प्रेजेंट नहीं होगा, एक में प्रेजेंट होगा, दूसरे में प्रेजेंट नहीं होगा, मीन्स आपके पास 4, तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने कल भी देखा था कितना होता है, कंप्लीट, बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड आपके क्यूब के अंदर लाई करती है। ये हो गया आपका 1, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 1 + 3 + 4 8। तो डीसीसी के लिए जेड क्या था आपका 8। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो जेड क्या था 1, बीसीसी की बात करें तो जेड क्या था 2, और अगर आपसे मैं उस एफसीसी की बात करूं तो जेड क्या था आपका 4, और अगर हम ईसीसी की बात करें एंड सेंटर्ड की, तो एंड सेंटर्ड के केस में क्या था आपका 2, और डीसीसी की बात करें तो डीसीसी के केस में क्या आपका 8। तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ, आप उस टेबल से भी डायरेक्ट याद रख सकते हो। हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, यूनिट सेल और जेड वैल्यू, ओके। सबसे पहले क्या था हमारे पास, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जेड वैल्यू 1, सेकंड क्या था हमारे पास बीसीसी, जेड हमारा 2, थर्ड क्या था हमारे पास एफसीसी, जेड हमारा 4, नेक्स्ट क्या था हमारे पास ईसीसी, एंड सेंटर्ड जेड हमारा 2, फिफ्थ नंबर पे हमारा डीसीसी के लिए 8। ये टेबल आप हमेशा याद रखो, इसके भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस करके आओगे, क्योंकि ये एक बेसिक फंडा है। ये तो पता एक्चुअल में इतनी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए सॉलिड स्टेट के पढ़ने के टाइम पे। अब हम बात करते हैं इसके, अब अगर हम इसके विजुअलाइजेशन पे आते हैं कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे अरेंज करेंगे, तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, आप वही याद रखो तो आपके अरेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है, अप साइड से एक बैक फेस को बैक कॉर्नर को फ्रंट वाले कॉर्नर से कंबाइन करना है डब्लू बनाते हुए, ठीक है। और अगर हम बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम में आपको फ्रंट वाले फेस को बैक वाले कॉर्नर से कनेक्ट करना है एम बनाते हुए। आप इतना याद रख सकते हो, तो इससे आपको लोकेशंस का पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूं इस डीसीसी के, हम डीसीसी की बात नहीं करते, अभी मैं जनरली टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करूं तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर हम टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, हमें 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन अगर याद रखनी है इसी टाइप से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप एक क्यूब बनाओ, क्यूब बनाने के बाद हम उसमें लोकेशन डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स लाई करेंगी। चूँकि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और बॉडी डायगोनल हमारे पास 4 हैं, तो ईच बॉडी डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करेगी। सपोज ये मेरा जेड एक्सिस है, इसको मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर किया और इसको मैंने वाई एक्सिस कंसिडर किया। आप जब भी सॉलिड स्टेट में अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँगा तो हम इसी टाइप से हमेशा लेंगे एक्स, वाई एंड जेड। तो ये आप याद भी रख सकते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो होगा वो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो होगा। इसका यूज़ आएगा, अभी मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाऊँगा अभी, तो उसमें इसका काफ़ी यूज़ आएगा। तो हम ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे ऑलवेज सॉलिड स्टेट के केस में, ठीक है। तो अभी हम लोकेट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैंने बताया कि अप साइड में जो आपकी रूफ समझ लो, आप रूम का रूफ समझ सकते हो, वहाँ से क्या करना है, मुझे डब्ल्यू बनाते हुए फेस सेंटर पे जाना है और फिर से फ्रंट फेस पे आ जाना है। इसी टाइप से अगर मैं फ्रंट से स्टार्ट करूँगा तो मुझे सेम टाइप से डब्ल्यू बनाते हुए बैक फेस पे जाना है। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मीन्स आपको अगर टॉप, आप रूफ की बात करोगे तो आपको अगर रूफ से लोकेट करना है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, तो आपको
बैक कॉर्नर से और फ्रंट कॉर्नर से 2 W बनाने हैं। अगर आप बैक कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो आपको बैक कॉर्नर से स्टार्ट करके ये देखो आपको फ्रंट कॉर्नर पे आना है, और अगर आप फ्रंट कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो आपको बैक कॉर्नर पे जाना है। तो ये एक शॉर्ट मेथड, या फिर आप इमेजिन कर सकते हो कहीं भी। वैसे तो मैंने बताया आपको कि बॉडी डायगोनल ड्रॉ करो और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में इस सब को छोड़ के, बॉडी डायगोनल को छोड़ के अगर आपको सिंपली लोकेट करना है तो ऐसे याद रख सकते हो। और अगर मैं टॉप बॉटम की बात करूँ तो आपको सेम टाइप से करना है। बैक फेस से बैक कॉर्नर से W बनाते हुए फेस सेंटर होते हुए फ्रंट पे आना है, और फ्रंट वाले कॉर्नर से फेस सेंटर को टच करते हुए बैक वाले पे जाना है। बस मीन्स 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये आपकी होगी टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपका काम यहाँ तक चल सकता है। DCC में टोटल 8, इट्स ओके, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, बट ये एक्स्ट्रा है। अगर आपको रियल में विजुलाइज करना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होंगी तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो हमने क्या किया, अगर हम टॉप की बात करें, टॉप सरफेस, सपोज आपका रूम की रूफ से आप 2 W बनाओ अल्टरनेट। मीन्स अगर बैक कॉर्नर से जा रहे हो तो इसको मूव करते हुए फ्रंट कॉर्नर पे, और फ्रंट कॉर्नर से जा रहे हो तो एक W कंस्ट्रक्ट करते हुए बैक कॉर्नर पे। अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम से आपको इसी टाइप से M बनाना है। तो ये हमारे पास 8 की 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हैं उनकी लोकेशन आ जाती है। अब हम DCC में क्या करते हैं, हम अल्टरनेट करते हैं। ये 1 वाला जो होगा वो 5th के, ये जो 1 वाली वॉइड है इसके नीचे 5th वॉइड है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अल्टरनेट चाहिए तो हमें 1 के नीचे वैकेंट चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं इसको, ये हमने ये 5th वाली वॉइड को यहाँ से मिसप्लेस कर दिया, हटा दिया। अब देखो, अब मैं यहीं से आपका DCC बना सकता हूँ पूरा, ठीक है, इतना समझ आया। अब हमें ये भी नहीं चाहिए, 3rd वाली भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अल्टरनेट रखना है, तो हमें इसको भी हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये 3rd वाली 7th के नीचे है। 7th वाली के ऊपर क्या थी, 3rd वाली। तो अभी हमें अल्टरनेट चाहिए, तो हमने एक बॉटम से लिया और एक टॉप से लिया। तो इस टाइप से हमारा DCC के लिए ये वाला अरेंजमेंट, जो कि हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था। और इसके साथ साथ हमने DCC के लिए कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर पे पार्टिकल रखे थे, बैक फेस पे, फ्रंट फेस पे, और कॉर्नर्स पे रखे थे। ये आपका हम टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड से भी DCC पे जा सकते हैं अगर हम अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकें तो ये आपका DCC वाला पोर्शन खत्म हुआ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हम लोकेट नहीं कर पाते एक्चुअल में कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो कई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ लेता है वो कि इतने कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कैसे लोकेट करोगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको याद रखेंगे DCC के लिए। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे।